हेलो बच्चों, आज हम आपको 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेक्टर पहला टॉपिक भी है ना बुक में, वो डायमेंशन है, सब देखो छोटे छोटे चैप्टर, उनको पढ़ लेना अपने आप। वेक्टर पे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबको पता होगा कि भाई दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, है ना। दो तरह की क्वांटिटीज हैं, एक होती है बच्चों स्केलर क्वांटिटी और एक होती है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है। स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है? देख, जिस क्वांटिटी के पास, है ना, जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन ना हो, क्या ना हो, डायरेक्शन ना हो। जैसे जिंदगी में आप कभी भटक गए, जब आपके पास डायरेक्शन ना हो, किस तरफ जाना है, क्या डायरेक्शन है, कुछ नहीं पता, तब क्या बन गए? स्केलर बन गए, है ना। क्या बन गए? स्केलर। जैसे आप बोलते हो कि भाई हमको 90% चाहिए, 90% चाहिए, पर आपको डायरेक्शन नहीं पता कि करना क्या है, बनना क्या है, होना क्या है, नहीं कुछ नहीं, 90। तो आप डिसाइड करो किस सब्जेक्ट में 90, कैसे 90, रास्ता क्या लेंगे, तब आप स्केलर से क्या बन जाओगे? वेक्टर, जिसके पास क्या हो? डायरेक्शन हो। तो लाइफ में ना स्केलर नहीं बनना है, अपने को क्या बनना है? वेक्टर बनना है। ठीक है, सो वेक्टर इज एनीथिंग विच आल्सो हैज डायरेक्शन, और दोनों के पास एक चीज कॉमन है, वो है मैग्नीट्यूड। अब मतलब वैल्यू, वैल्यू तो होनी जरूरी है ना, किस चीज की वैल्यू तो हो। भाई 90 आना है, ये तो पता है दोनों को, है ना, इसको पता है कि कैसे कैसे आना है, पूरा रास्ता पता है। सो वेक्टर शुड ऑलवेज हैव डायरेक्शन एंड स्केलर क्वांटिटीज डोंट हैव डायरेक्शन, दे बोथ हैव मैग्नीट्यूड। कुछ बच्चों को करंट वाली कहानी फंसे होंगे, देखो वो टेंसर क्वांटिटी है ना, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, अभी सिर्फ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की बात कर रहा। तो आपको एक एग्जांपल देके बताओ, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, क्या है, क्या है, क्या पढ़ा है तुमने स्केलर में? सोचो सोचो सोचो। मेरे ख्याल से तुमने ये क्वांटिटी शायद पढ़ ली हो, नहीं पढ़ी हो तो इस साल जरूर पढ़नी पड़ेगी, या पिछले साल पढ़ी होगी। वर्क, वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं। जैसे मैंने बोला कि मैंने 10 जूल वर्क किया, तो 10 जूल वर्क किस डायरेक्शन में किया ये थोड़ी ना बताना है। मैं बताता हूँ कि 10 जूल की एनर्जी चली गई, इतना मेरा वर्क हो गया, इतना मैंने काम कर दिया। जैसे स्पीड पढ़ा होगा तूने, स्पीड, भाई स्पीड क्या होती थी? ऐसे लिखते थे कि नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड लिखते थे कि नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन पता है, बस ये पता है वैल्यू कितनी है इसकी, 10। तो ऐसी क्वांटिटी क्या बनती है? स्केलर क्वांटिटी, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? वैल्यू हो, जिनके पास डायरेक्शन नहीं हो। और कौन सी पढ़ी थी? डिस्टेंस पढ़ा है भाई। डिस्टेंस बोलते थे 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, पर 5 मीटर का डिस्टेंस किस तरफ कवर किया ये नहीं बताया। तो कैसी क्वांटिटी है ये सब? स्केलर। अब एक वेक्टर क्या है? डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन। तो फोर्स तो पढ़ा आपने, फोर्स के पास डायरेक्शन होता है कि नहीं? 5 न्यूटन लेफ्ट में लगी, 5 न्यूटन ऊपर लगी, तो फोर्स हम ऐसे लिखते हैं कि नहीं, 5 न्यूटन ईस्ट, है ना, या 5 न्यूटन अपवर्ड। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या लगे? डायरेक्शन, उसको बोलेंगे वेक्टर। अच्छा और बता, और बता। वेलोसिटी पढ़ा है, स्पीड जैसा दिखता है ना उसका भाई 5 मीटर पर सेकेंड, और टुवर्ड्स में मैंने बोल दिया वेस्ट, है ना। स्पीड का बड़ा भाई है ये, इसको क्या पता है? डायरेक्शन। और स्पीड के पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। जैसे डिस्टेंस के लिए अपने पास याद हो क्या? डिस्प्लेसमेंट, है ना। अपन बताते थे कि नहीं, 10 मीटर किधर चले अपन? नॉर्थ में चले। तो देख इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। ऐसी क्वांटिटी बच्चों वेक्टर, और बिना डायरेक्शन वाली क्वांटिटी। हाँ, तो अभी अपने और क्या पढ़ना है? अब अपने को पढ़ना है कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ना, उसको कैसे बनाया जाता है। बनाना, है ना, बनाना, फल वाला बनाना नहीं है, वेक्टर को बनाना। तो देख वेक्टर को ऐसे ही बनाना, जैसे एरो बनाना, जैसे ये एरो बना है यही वेक्टर है ना। जैसे मैं बोलूं आपसे, ऐसे एक एरो बना दिया मैंने, और इस एरो की जो लेंथ है, क्या है, जो इसकी लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। जो इसकी ये वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए 4 मीटर है, तो वो क्या बन गया? मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो के ऊपर ऐसे लगा है ना आगे, ये क्या बनाएगा अपने को? ये बताएगा क्या? डायरेक्शन। देख बीच में फिर क्या बन गया? वेक्टर, है ना। तो वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक फोर्स है, कितना न्यूटन का, मान ले 100 न्यूटन का है, तो अब कहेगा कॉपी पे 100 न्यूटन नहीं बनेगा। अरे यार, तो यहाँ पे स्केल बनाना है ना, बोल देंगे अपन इतनी लेंथ कितनी है, मान लेते हैं 100 है, और इसके आगे ऐसे डायरेक्शन लगा दिया, अब ये बन गया फोर्स। अब देख इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, समझ में आया? वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हमेशा ये बनाते हैं, है ना, सजाया जाता है, बनाया जाता है उनको बढ़िया सा। जैसे मैं बोलूं वेलोसिटी है मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, है ना, तो एकदम 100% सही नहीं हुआ जब तक इसके ऊपर ये नहीं लगा दिया,
ये क्या है, वेक्टर के ऊपर जो भी क्वांटिटी वेक्टर है उनके ऊपर एक एरो लगा दो, और एरो क्या बता रही है खुद को, एक वेक्टर। लेंथ क्या है उसका, मैग्नीट्यूड, और ये ज़ूम ज़ूम जो बना है ये क्या है, डायरेक्शन। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक्सलरेशन है, क्या चीज है, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। मान ले मैंने बोला एक्सलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड्स, तो ये गलत हो गया, क्यों, ये नहीं बनाया। अब आप बोलोगे इस बार ये बना, बस हो गया है, ठीक है ना। अब अपन ऐसे लिख सकते हैं, है ना, बार बार थोड़ी ना उसके ऊपर ऐसे करके यू करो, ऐसे हो गया, बन गया, समझ आया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया फोर्स है। तो क्या बनाना है हमको, वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर। एक और बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मान लो लिखा है a इज इक्वल्स टू 4 या a के ऊपर एरो इज इक्वल्स टू 4, तो दोनों में डिफरेंस है। देखो ये जो a होता है ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कभी a वेक्टर लिखा है तो ये क्या है, पूरा पूरा वेक्टर है, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। मॉड a रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, तो कहीं पे लिखा हो a या लिखा हो मॉड a, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और कहीं ये लिखा हो वेक्टर है तो ये क्या है, पूरा पूरा वेक्टर है। कई बार ऐसा ये डार्क सा सिंबल भी यूज होता है, तो ये भी किस लिए यूज होता है, फॉर वेक्टर। तो कहीं पे a लिखा हो, मॉड a लिखा हो, जैसे लिखा हो b इज इक्वल्स टू 4, तो मतलब जो वेक्टर b है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4, या तो ऐसे लिख लो मॉड b इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट चीज कि वेक्टर में हेड टेल क्या होता है, तो ये वेक्टर है एरो, जो इसका पीछे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं टेल, वेक्टर की पूंछ, और ये जो आगे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं